और उसी समय मेरे नजर के सामने से मैं तुम्हारा चेहरा और शक्ल देखना पसंद नहीं करता हूँ। आप रात में गए छोटी बात से मिलने के लिए और उनकी सवेरे में पाप की कलंकनी हो गई। हाँ, तुम पापी और कलंकनी हो गई। आप अपने मन से नहीं बोलते, आप बस कोई काम किया है। मैं बिल्कुल अपने मन से बोल रहा हूँ, मुझे कोई भी काम नहीं भरा है। क्यों स्वामी आप मौसम की तरह बदल गए? मैं नहीं मौसम की तरह बदला हूँ, बल्कि तुम बदल गई है। क्या मैं महारानी थी और छोटी वाली की आने के बाद मैं महारानी नहीं हूँ, मैं पापी हो गई। कोई भी महारानी नहीं है, तुम पापी हो। इतना दिन आप मेरे साथ समय बिताए, मत मस्ती उड़ाए, आज मैं पापी हो गई। मैं करो कोई भी छोटी बहन इस महल के अंतर्गत तुम्हारी जान नहीं बचा सकती है। मैं देख लेता हूँ तुमने कौन सी छोटी बहन के पास जा रही है। कोई भी छोटी बहन इस महल के अंतर्गत तुम्हारी जान बचाने वाली नहीं है। तुम जाओ किसके पास जा रही है, जाकर देखो। छोटी बहन, छोटी बहन, छोटी बहन, छोटी बहन, देखो न बहन, मैं गई महाराज को प्रणाम करने के लिए। महाराज ने मेरे प्रणाम को इनकार किया और मुझे पापनी कलंकनी बाजी कहते हैं। न जाने महाराज को कौन काम कर दिया मैं, जाके समझाओ न महाराज को क्या हुआ। महाराज जो भी कहते हैं क्या महाराज जो भी कहते हैं सच कहते हैं? हाँ। छोटी बहन, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो मेरी छोटी बहन हो और मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। क्या तुम्हें इस तरह शोभा देता है? ना ही तुम्हारा यहाँ कोई छोटी बहन है और ना ही तुम किसी की बड़ी बहन हो। अरे पगली, जरा तुम ठंडे दिमाग से सोच बहन। अगर तुम इस तरह करेगा बहन तो संसार के हर नारी इसी तरह करेगा बहन। तुम्हें शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। मैं कहती हूँ तुम्हारा यहाँ कोई छोटी बहन नहीं है। तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो? नहीं। क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें गलती हो गई, कोई भूल हो गई? तुम राक्षसी हो, तुम पापी हो, तुम कलंकनी हो, इसीलिए। तुम कैसे जानती हो कि मैं पापी कलंकनी हूँ? मैं कैसे जानती हूँ? तुम्हें तो चौथा अवस्था भी नहीं है और अभी तक तुम्हारे गर्भ से एक भी संतान नहीं हुआ। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के चाहिए पापी। मुझे मार जाना चाहिए। हाँ। मैं पापी हूँ। हाँ। और तुम सती हो। हाँ। अरे घर की बिल्ली, घर का चूहा, जुठा खाने वाली, कलंकनी तो तुम हो, पापनी तुम हो, डायन तुम हो, भूतनी तुम हो, राक्षसी तुम हो, ब्रह्माग्नि तुम हो। मुझे कहती हो जंगल में कैसे रहती होगी, किस तरह अपना समय बिताती होगी, अनेक धुनेर मन के भटकती होगी, किस जात की होगी। और आज मेरे भला कर तुम हमें पति से नाता करवाना चाहते हो। पापनी, अगर मैं पहले जानती कि तुम इस तरह चल निकलेगी तो मैं तुम्हें इस महल की महारानी नहीं बनाती। मैं अपने पति से तुम्हें शादी नहीं कराती। मैं अपने सुहाग में आग नहीं लगाती।
और आज तुम मेरे महल आकर तुम हमें पति से नाता तोड़ना चाहती हो। अरे जरा भगवान, मैं डरूंगी भगवान से? तुम भगवान से नहीं डर सकती। भगवान मुझे क्या करे? भगवान, हाँ हाँ, भगवान तो बुरे को सजा करते हैं। जो सजा अभी नहीं है मुझे मिल रही है। हाँ हाँ, क्या मैं इस महल से चली जाऊंगी तुम फैल से होगी? मैं सोच लूंगी मुझे इस महल में किस तरह रखना। बहन, मुझे दासी बनाकर इस महल में रखना क्या चाहोगी? महल में क्या चाहोगी? मैं कहती हूँ दासी बन के रहना तुम्हारे लिए इस महल में। स्वामी, आप बुद्धू की तरह बैठ देख रहे हैं। क्या आप नहीं कर सकते? छोटी बहन किस तरह डांट रही है? वह जो कर रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या मैं इस महल की महारानी नहीं हूँ? नहीं, तेरा पति और मेरा पति नहीं है। कोई तुम्हारा पति नहीं है, यह मेरे पति है। मैं अपने पति के गोद में बैठूंगी। अगर तेरा पति है तो आँख काट के दिखा। भुटिया, हट जा, मेरे पति है। नहीं, मेरे पति है। मेरे स्वामी है। मेरा स्वामी है। तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। सुनो छोटी महारानी, अब इस पापनी को इस महल में लाने का समय समाप्त हो गया। इसे इसी बात और इसी समय महल को अंतर्गत ले जाओ और महल में ले जाकर इनके शरीर से सारे सोना चांदी को कान जेवर खोल लेना। इनके शरीर से सारे कपड़ा वस्त्र खोल लेना। एक फटे पुराने वस्त्र पहना देना और फटे पुराने वस्त्र पहना कर मेरे पास ले आओ। मैं इसी बल्ब से जला दो तो हाथ में धरा। नहीं स्वामी, हमें जला दो कि हाथ मत धराइए। इसे तुम पति कह रही है या मेरे पति है? तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। क्या मेरा छाव लग जाएगा इसे? हाँ, तुम अगर मेरे पति के शरीर में भिड़ोगी तो तुम्हारा छाव लग जाएगा। मैं पापनी हूँ इसलिए। हाँ, तुम्हारा छाव नहीं लगेगा। नहीं, तुम भी तो पापनी हो, राक्षसनी हो। मैं तो सती नारी हूँ। स्वामी, आपकी बातों में बताइए, वो डांड है, डस लेगी आपको, नागिन है। इसे पकड़ कर ले जाओ, सारे कपड़ा वस्त्र गाना जेवर खोल लेना। जाओ ले जाओ। चाल यहाँ से। तू मेरे पास नहीं आ सकती। मैं कहती हूँ चाल यहाँ से। तू मेरे पास नहीं आ गया। मैं कहती हूँ चाल यहाँ से। मैं तुम्हें डांट कर दूंगी। मैं कहती हूँ चाल यहाँ से। तुम मुझे मारोगी। हाँ, चाल यहाँ से। मैं कह रहा हूँ इसे पकड़ कर ले जाओ। चाल यहाँ से। मैं राक्षसनी इसलिए तुम्हें डांट काटी और करूँगी। मैं राक्षसनी हूँ ना। मैं कहती हूँ चाल यहाँ से। चलना यहाँ से। आज मैं इसी वक्त और इसी समय रामलाल और श्यामलाल जलादों को बुलाकर और इस पापनी को जलादों को हाथ में धराकर और इनका हत्या करवाऊंगा। मैं इसी वक्त जलाद को आवाज लगाकर और राज दरबार तक बुला लेता हूँ। तुम लोग जहाँ कहीं भी हो किसी वक्त मेरे पास तक चले आओ। हो
रहिए महाराज, मत रहिए। आज तुझे जलालों को हाथों से मरने के लिए कोई बात भी नहीं सकता है। आज तुझे मैं उस यमलोक तक भेजूंगा, सदैव तुम कभी लौट कर मेरे पास तक नहीं आएगी। मैं बेगुनाह, मैं बेकसूर हूँ बहन, छोटी बहन, मैं तुम्हें हाथ छोड़ती हूँ, तुम अभी बचा ले बहन, बचा ले। देख लो यही है कमलावती महारानी। आज से कोई महारानी नहीं बल्कि एक पापनी राक्षसनी हो गई है। क्यों नहीं? आज मैं तुम दोनों भाई को इस पापनी को हाथ का हवाला कर रहा हूं। सुनो, इस पापनी को मैं तुम दोनों भाई को हाथ का हवाला कर रहा हूं। इसे पकड़ कर घास जंगल में ले जाना और जंगल में ले जाकर अपने तलवार से उनकी हत्या कर देना और इसे मारकर कोई नमूना सबूत मेरे पास तक दिखाने के लिए ले आना। तुमने अगर कोई प्रलोभन छोड़ दिया, इसे मारकर कोई नमूना सबूत नहीं लाया तो हरामजादे तुम्हारे खानदान को ऐसा कर लो। महाराज आज्ञा हुआ है, इस पापनी को जंगल में ले जाओ और हत्या करके इसका खून और कलेज निकालना है। चलो मेरे साथ चलो। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिला। पहुंच चुका हूँ इसी जंगल में। अरे तो भाग गई, तुम किसी पर लोन वगैरह से छोड़ दिया होगा। मैं तुम्हें निवास मत थे महाराज के पास ले जाऊंगा। भागो मैं कहाँ जाऊंगी, इस वन में मेरा कौन सहारा होगा। सोची सोची जिया हमरो, सोची सोची जिया हमरो, काहे घबराता दरोगा जी हो। 4 दिन से पिया दरोगा जी हो, 4 दिन से पिया
अरे भाई कौन हो तुम? इस अबला बेचारी को किस लिए मारने के लिए क्यों चाह रहे हो? तुम हो पहले ये बताओ। अरे भाई हम तो चलता फिरता मुसाफिर हूँ। इस जंगल में क्या करने के लिए आए हो? अरे इस जंगल में तो मैं अपने रास्ते हो जा रहे थे। जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते में वापस चले जाओ। अरे भाई जला सुनो, इस बेचारी अबला को तुम्हें जान छोड़ दो। कहावत है कर बुरा तो हो बुरा, जरा बुरा तो कर देख ले, कर भला तो हो भला, जरा भला तो कर देख ले। ए दयालु, हे जलाल भाई, अगर तुम हमें भला करोगे तो तुम्हें बाल बच्चा को ईश्वर परमात्मा भला करेगा। जल्लाद के पास कोई भलाई नाम का चीज नहीं है। हे जलाल भाई, क्या तुम हमें छोड़ के नहीं चाहते हो? नहीं, मेरा महाराज का आज्ञा है तुम्हें बंद करने का। बंद करने का? हाँ, मैं तुम्हारा कौन लेकर जाऊंगा, महाराज को दिखाऊंगा। महाराज की तुम साबुत दिखाना चाहते हो? हाँ। हे जलाल भाई, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा हुआ है भैया, ये दे दीजिए। अरे भाई जलाल यह ले लो, किसी साहूकार का यहाँ बेच लेना और दोनों भाई आपस में आधा आधा बांट लेना। एक बात करते हो, एक जल्लाद के फांसी में करते हो, ये मुझे नहीं चाहिए। अगर इतना है तो एक बात करते हो, हमें एक पशु का कीमत चाहिए जो पालतू है। हे बहन, क्या तुम्हें क्या चाहिए? हमें 580 रुपया चाहिए। हमें मोहल्लत दो। मैं तुम्हें 2 दिन का मोहल्लत दे रहा हूँ। भाई 2 मिनट के नहीं, कम से कम 10 मिनट का मोहलत दो। चलो ठीक है। हे बहन, चलो जमींदार। इसी समाज के बीच में कोई मांग चाहकर इस जलाल भाई को पैसा एक खसी को दाम करा दो। यहाँ का बहन बहुत दयालु है। क्या हमें भीख मांगना पड़ेगा? तुम्हें अपने जान बचाने के लिए तुम्हें भीख मांगना पड़ेगा। हमें कौन मदद करेंगे भैया? यहाँ का लोग सब मदद करेंगे। यहाँ का लोग बहुत दयालु है बहन। हे साधु संत, सर समाज के लोग, सबके आगे हे माँ बहन, सबके आगे ये दुखिया नारी, अबला नारी आंचल फैलाकर भीख दुख मांगती है। माँ बहन, संतों में दया होता है, संतों दया की सागर होते हैं। अगर आप हमें भला करेंगे तो आप लोग को इस परमात्मा बाल बच्चा को भला करेगा। हे 10 पैसा 5 पैसा, क्यों नहीं जाओगे? अब बाबर के महारानी के पास में देनो। सिपाही तुम जाओ और बगल से आवाज देना। ठीक है, कौन हम जाए छी बगल से आवाज देबे। कबे महारानी महाराज के कबे बाज बजे की महारानी। ठीक है, ठीक है, जा छी। अरे चार्जर के वजह से होया। छोटी महारानी बताओ, तुमने मेरे पास तक संदेश भेजी, खबर भेजी, क्या कुछ कहना चाहती हो? महाराज, हाँ, मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए चाहती हूँ महाराज। अवश्य। तुझे जो भी बातें करना है और तुझे जो भी कहना है तुम मुझे कह सकती हो। क्या कहना चाहती हो? महाराज, आप हमसे शादी कर लिए हैं तो इस महल की
इस महल पे मेरा भी अधिकार है क्यों नहीं? और इस महल का मैं भी महारानी बन चुकी हूँ। अवश्य। महाराज, इस महल के अंदर जो वो बड़ी महारानी है, क्या वही महारानी है? क्यों नहीं? जिस महारानी को तुमने देखी है वही बड़ी महारानी कमलावती है। हे महाराज, आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने के लिए चाहती हूँ महाराज। अवश्य, मुझे कह सकती हो, क्या कहना चाहती हो? महाराज, इस महल के अंदर जिसे आप बड़ी महारानी मानते हैं महाराज, जिसे आप अपनी महारानी मानते हैं महाराज, और जिसे आप लक्ष्मी को दर्जा देते हैं महाराज, जिसे आप इस महल के अंदर लक्ष्मी को समान मानते हैं महाराज, वो बड़ी महारानी कोई मानव नहीं है महाराज। बड़ी महारानी कोई मानव नहीं है? नहीं महाराज। फिर कौन है वह? महाराज, हाँ। वो बड़ी महारानी एक मानव की खोज में एक राक्षसी, पापी, कलंकनी है महाराज। बहुत हो गया, तुमने आज ही मेरे घर में आई और मेरे घर में कदम रखते हैं तुमने मेरे घर आते ही घर फोड़ी करना शुरू कर दिया। आज की बात अगर तुमने दोबारा बड़ी महारानी को राक्षसनी और पापनी कही, मेरे सामने में थोड़ा भी अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। समझ गए तो? महाराज, मैं उसका अपमान नहीं कर रही हूँ महाराज, जो सच बात है वही मैं बता रही हूँ महाराज। वह बड़ी महारानी कोई मानव नहीं, वह एक मानव की खोल में एक राक्षसी है, एक पापी है, एक कलंकनी है महाराज। फिर तुमने उसी बातों को दोहरा रही है जिस बातों को मैं सुनने के लिए नहीं चाहता हूँ। इतना दिनों से मैंने बड़ी महारानी को साथ में अपना जिंदगी को बिता दिया, आज तक उसे राक्षस और पापी को रूप में नहीं देखा, और तुम आज ही महल में आई और एक ही दिन में तुझे कैसे पता चल गया कि वह राक्षस नहीं, पापनी, कलंकनी है? हे महाराज, आप कहाँ से देखेंगे महाराज? आप जब महल में रहते हैं तब वह मानव की खोल में रहते हैं महाराज, और जब आप महल से बाहर चले जाते हैं तब वह एक राक्षसी के रूप में आ जाती है महाराज। और महाराज, मैं तो उसी समय जान चुकी थी कि जिस समय मैंने अपने पांव आपकी चौखट के अंदर रखी महाराज, तो इस महल के अंदर कितना भेदभाव है सब मुझे पता चल चुका है महाराज। क्या तुझे पता चल चुका है? यही कि वह बड़ी महारानी कोई मानव नहीं, वह एक राक्षसी है। तुम मुझे ये बताओ, अगर किसी मानव को रहने, रीति, आचरण, स्वभाव गलत हो जाता है तो लोग अक्सर उसे राक्षस रीति के मानव कह देते हैं, लेकिन बड़ी महारानी को रहने, रीति, आचरण बिल्कुल एक मानव की तरह है, तो मैं कैसे मान लूंगा तुम्हारे कहने पर कि वह राक्षस और पापी, कलंकनी है? बड़ी महारानी में कमी क्या है? किस कमी के कारण तुम राक्षस और पापनी कह रही हो? जरा मुझे ये तो बताओ कि उस बड़ी महारानी में कमी क्या है? महाराज, कमी तो इतना है महाराज कि जिन बातों को आप नहीं जानते हैं महाराज, कि जिस नारी को चौथापन अवस्था बीत जाए और उनके गर्भ से एक भी संतान न हो महाराज, वह महारानी कैसे महारानी हो सकती है महाराज, और वह नारी कैसे महारानी हो सकती है महाराज? इसीलिए वह बड़ी महारानी कोई मानव नहीं, वह एक राक्षसी है। तुम्हारे कहने को मतलब अगर बड़ी महारानी को सखा संतान नहीं हुआ तो संतान नहीं होने के कारण वह राक्षसी और पापनी, कलंकनी हो गई। हाँ महाराज,
छोटी महारानी, अगर बड़ी महारानी को सखा संतान नहीं हुआ तो मैंने तुम्हारे साथ में शादी किया और तुमने मेरे साथ में जंगल में वादा किया कि महाराज मैं इसी सर्वशक्तिमान नारी हूँ, ऐसी शक्ति मुझ में है, आप अगर मेरे साथ शादी कर लेंगे मैं अपने गर्भ से संतान अवश्य पैदा करूंगी। तुम इस महल में संतान पैदा करने के लिए आई है, तुम अपने गर्भ से एक संतान को जन्म देकर मेरी मन की अभिलाषा पूरा कर देना, मगर नगरी में दीपक जला देना। रही बात उस बड़ी महारानी को, अगर उसे सका संतान नहीं हुआ, नहीं तो तुम्हारी कुछ बिगाड़ रही है, नहीं तो किसी को कुछ बिगाड़ रही है। एक रोटी खाएगी और किसी महल में पड़े रहेगी। उस बड़ी महारानी से तुम्हारा क्या रिश्ता और संबंध है? महाराज, हाँ, आपका भी कहना सत्य हुआ महाराज कि मैंने आपसे जंगल में वादा की थी कि मैं अपने गर्भ से आपको संतान पैदा करके दूंगी। हाँ। लेकिन महाराज, जब तक वह बड़ी महारानी इस महल के अंदर रहेगी महाराज, तब तक उसे क्या, मुझे भी एक सगा संतान नहीं होगा। क्या जब तक वह महारानी इस महल में रहेगी तो तुझे भी सका संतान नहीं होगा? नहीं होगा महाराज। तो तुम ही बताओ, आखिर मैं उस बड़ी महारानी को करूं तो करूं क्या? महाराज, अब अपना सोचने और विचारने का समय नहीं है महाराज। सोचने और विचारने का समय आपको समाप्त हो चुका है महाराज। इसी समय उस बड़ी महारानी को जला दो के हाथ मरवा दीजिए महाराज। उसके जीवन लीला को क्या मैं उस बड़ी महारानी को जला दो को हाथ मरवा दूं? हाँ महाराज। हे छोटी महारानी, एक बेकसूर नारी को जला दो को हाथ से मरवाना, यह तो बहुत बड़ा अन्याय होगा, पाप होगा। क्या मैं इतना बड़ा पाप करूंगा? महाराज, हाँ। आप कहते हैं कि पाप होगा, पाप तो तब होगा महाराज कि जब ये मगहर राज के पूरा प्रजा जान जाएंगे कि वह बड़ी महारानी कोई मानव नहीं, वह एक राक्षसनी है, एक पापनी है, एक कलंकनी है महाराज। तो पाप की मूर्ति बनके आपके सर के ऊपर बैठी रहेगी महाराज। तुम मुझे ये बताओ, अगर मैंने बड़ी महारानी को जला दो को हाथ में धरा कर उनका हत्या करवा दूंगा तो तुम अपने गर्भ से संतान पैदा करके मेरे मन को अभिलाषा पूरा कर दोगी? महाराज, संतान के लिए आप चिंता मत कीजिए महाराज। संतान तो मैं पैदा करके दूंगी आपको। आप उस बड़ी महारानी को जला दो के हाथ मरवा दीजिए तो मैं अपने गर्भ से आपको संतान पैदा करके दूंगी महाराज, और आपके मन की अभिलाषा को मैं पूरा करूंगी महाराज। ठीक है, जाओ इसी वक्त और इसी समय बड़ी महारानी को मेरे पास तक भेज देना। ठीक है महाराज। प्रणाम महाराज। जाओ। बड़ी बहन, क्या हुआ छोटी बहन की बात मेरे पास आए?